नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ देखते देखते सब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति 3 साल की मासूम सी बेटी को कंधे पर लेकर ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीखों को सुनकर लोग दहशत में थे। दरअसल साथियों, न्यूज़ कुछ इस तरह की थी कि एक 3 साल की मासूम सी बेटी अपने माँ और पिता के साथ अपने मामा के यहाँ शादी में गई थी। बात है मेरठ गाज़ियाबाद के बीच की। अब शादी में जाती है, माँ अलग बिजी रहती है, पिता अलग व्यस्त था। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे, शादी में व्यस्त थे। लेकिन इधर बच्ची का ख्याल न तो माँ को था न तो पिता को था। अब इधर समय बीतता गया। जब देर रात हो जाती है तो माँ अपने पति से पूछती है कि पत्नी अपने पति से पूछती है कि बेटी कहाँ है। तो पति बोलता है कि बेटी तो तुम्हारे साथ थी, तुम्हें पता होगा, मैं तो तब से अकेला ही हूँ। अब दोनों पति पत्नी मिलकर लोगों से पूछताछ करते हैं, कभी मामा तो कभी मामी, सभी से पूछताछ करते हैं जितने भी लोग वहाँ पर थे। तो सभी लोगों ने कहा कि काफ़ी देर से वो बच्ची दिखी ही नहीं। अब देखते ही देखते पूरे बारात में माहौल बारात का गमगीन हो जाता है, ख़राब हो जाता है। चारों तरफ बच्ची की छानबीन होती है, खोजबीन शुरू होती है, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन सुबह पिता खोजते हुए जाता है, तभी एक व्यक्ति बताता है कि भाई साहब, सामने सड़क के किनारे एक लड़की की लाश मिली। दौड़ता हुआ जाता है तो देखता है वह मासूम सी बच्ची 3 साल की, जो उसकी बेटी थी, उसी की लाश थी। और उसके साथ कुछ दरिंदों ने दरिंदगी की थी, हैवानियत की थी, यानी कि उसके साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी। अब मासूम सी बेटी को लेकर, 3 साल की बेटी को लेकर वह व्यक्ति चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके दर्द का ठिकाना नहीं था। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगता। अब पुलिस शक करती कि कोई तो अपना ही रहा होगा जिसे जानकारी रही होगी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि कहीं कोई सबूत मिले। दरअसल साथियों, गलती माँ बाप की थी, क्योंकि माँ बाप को अपने शादी में तैयारियों के साथ साथ बच्ची का भी ख्याल रखना चाहिए था। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे आपके आसपास, आपके घर में भी दुश्मन पनप रहे हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है आज के समय में, किसी का कोई ठिकाना नहीं है कब कौन दरिंदगी पे उतारू हो जाए। तो समय बहुत ही गंदा चल रहा है, लोगों का सोच घटिया हो चुकी है। ज़रूरत है अपने बच्चों का ख्याल रखने की। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की सच्ची घटना साथियों मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के शहडोल की। शहडोल में एक थाना लगता है, थाना जैतपुर। थाना जैतपुर के अंतर्गत एक पुलिस चौकी आती है, दरसिला पुलिस चौकी। दरसिला पुलिस चौकी में 13 नवंबर को एक लड़की अपने घर से अपनी छोटी बहन से शाम 5 बजे यह कहकर निकलती है कि बस वो थोड़ी देर में घर आ जाएगी। अब इधर 6 बज जाते हैं, शाम के 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, लेकिन लड़की नहीं आती है। तब लड़की की माँ आती है तो वह पूछती है अपनी बेटी से, छोटी बेटी से, कि बेटा लड़की कहाँ है, मतलब उसकी बड़ी बहन कहाँ है। तो छोटी बेटी जो रहती है, छोटी बहन बताती है कि माँ, बहन तो शाम को कह के गई थी कि वह 2 मिनट में आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। लग रहा है किसी के घर गई है, लेकिन वह बता के नहीं गई कि किसके घर गई है। अब माँ अपनी बेटी को डांटती है और जब जाकर आसपास लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों के घर में, तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो वह आई ही नहीं, उसका कुछ पता नहीं है। अब माँ परेशान हो जाती है। अब आसपास के लोगों को पता चलता है कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है वह गायब है। अब लोग परेशान होते हैं और आसपास जगहों पर खोजबीन करते हैं, खेतों में, खलिहानों में, जंगलों में, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब 14 नवंबर साल 2022 सुबह करीब 7 बजे एक व्यक्ति उसी के घर से ठीक 500 मीटर दूर एक कुआं रहता है, कुएं के पास जाता है तो उसे शक होता है कि कहीं बच्ची कुएं में तो नहीं है। अब वह जब कुएं में देखता है तो वह सन्न रह जाता है। जिस बच्ची की तलाश लोग इधर उधर कर रहे थे, दरअसल वह कुएं में गिरी मिली।
अब फ़ौरन ही पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है, गांव की मदद से बॉडी को निकाला जाता है। तब बॉडी को निकाला जाता है तो बॉडी अपना रंग बदल चुकी थी। अब बॉडी बिल्कुल अपना रंग बदलते हुए उसके मुंह पर कुछ गाज जैसी चीज़ें लगी हुई थी। अब पुलिस देखती है तो शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान नहीं थे, कहीं कुछ नहीं था। अब जैसे ही लड़की की माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी की बॉडी बरामद हुई है पास के कुएं से, अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। छोटी बहन दौड़ती हुई आती है, दीदी दीदी कहते हुए उसके पास जाती है और पकड़कर उसकी बॉडी को रोने लगती है, चीखने लगती है। दीदी, तुमने तो कहा था कि 2 मिनट में आ जाऊंगी, तुम हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कि तुम कुएं में कूद गई। अब लोगों को लग रहा था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। प्रथम दृष्टया पुलिस को भी यही लग रहा था कि लड़की की हालात देखकर कि उसने सुसाइड किया होगा। लेकिन अब पुलिस का काम जो रहता है, पुलिस अपना काम करती है। बॉडी को प्रथम समय में सबसे पहले पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उधर पुलिस लोगों से पूछताछ करती है तो उसकी छोटी बहन बताती है कि शाम 4 बजे के आसपास गई थी, 2 मिनट कहकर, और फिर घर नहीं लौटी। अब इधर पुलिस पोस्टमार्टम जब कराती है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथियों जो आती है उसे सुनकर कलेजा कांप उठता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वह लड़की प्रेग्नेंट थी, मात्र 14 साल की लड़की, 9वीं में पढ़ने वाली लड़की। नाम रहता है प्रीति। प्रीति प्रेग्नेंट रहती है। प्रीति प्रेग्नेंट रहती है, उसके शरीर में जहरीला पदार्थ मिलता है। कोई फल, जहरीला फल खाने से उसकी मौत हुई थी। अब घर वाले जैसे ही सुनते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट थी, गांव वाले सुनते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट थी और जहरीला फल खा लिया है, तो लोगों को लगता है कि शायद प्रेग्नेंट थी इसीलिए जहर खाकर सुसाइड कर लिया। लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं। अब पुलिस घर वालों के कहने पर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और दर्ज कर खोजबीन शुरू करती है। अब जब पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है तो एक बात सामने निकल कर आती है कि उसकी हत्या की गई थी। एक ऐसा अपराधी पकड़ा जाता है, एक ऐसा कातिल पकड़ा जाता है जिसके बारे में सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भला ये इंसान ऐसा कर सकता है। कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है। गुरु बिना शिक्षा दीक्षा नहीं होती, और एक ऐसा गुरु जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देता है। साथियों, शहडोल दर्शिला का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शिवेंद्र रहता है। शिवेंद्र बीएससी मैथ्स की पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसकी कुछ ही सालों में नौकरी लग जाती है। वह शिक्षक बन जाता है एक गवर्नमेंट स्कूल में। अब वो इतना बेहतर पढ़ाता था बच्चों को, गरीब बच्चों को घर से लेकर आता था, खुद के बाइक पर लेकर आता था और स्कूल में छोड़ता था। जो बच्चे दूर दराज के थे उनको लेकर आता था। और शहडोल में काफ़ी दूर दूर स्कूल भी हैं, क्षेत्रफल उतना कहें कि आबादी घनी नहीं है, दूर दूर घर हैं, दूर दूर स्कूल हैं। तो खुद लाकर पढ़ाता था लोगों को, और पढ़ाने के बाद घर भी छोड़ दिया करता था और लोगों की व्यवस्था भी करता था। अब धीरे धीरे उसके स्कूल से काफ़ी अच्छे लड़के निकलने लगे। अब एक सरकारी स्कूल से अच्छे लड़के निकलने लगे, अच्छी अच्छी लड़कियां निकलने लगी, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक। तो अब शिवेंद्र का बड़ा नाम होने लगा। अब लोगों को लगा और अधिकारियों को लगा कि शिवेंद्र तो शिक्षा जगत में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़ा मन से लोगों को पढ़ा रहा है। अब इसको क्यों नहीं एक मॉडल के रूप में, अब इसको हर स्कूल में, हर उस गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाना चाहिए जहाँ पर थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, शिक्षक पढ़ाने में असमर्थ हैं। अब शिवेंद्र का चयन कर दिया जाता है अतिथि शिक्षक के पद पर, यानी कि वो हर स्कूलों में जाएगा, कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकेगा और पढ़ाएगा, लोगों को सिखाएगा, तरीका सिखाएगा, और उसके बाद वहाँ से अपने ही स्कूल पर चला आएगा। अब शिवेंद्र का होता भी यही है। अब वह कुछ दिनों के लिए एक उसके रिश्तेदारी में स्कूल रहता है। अब वहाँ पर सबसे पहला चयन होता है तो वहाँ वह जाता है। अब जब वहाँ जाता है तो बहुत सारे लड़कियों को वह लेकर अपने स्कूल पर आता है। गांव वालों को जागृत करता है कि आप लोग अपने बच्चों को भेजिए, पढ़ाइए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
अब लोगों को लगता है कि यह शिक्षक तो बड़ा युवा है, मात्र 29 साल शिवेंद्र की उम्र रहती है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर पढ़ाई वो करवा रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था, अपने साथी शिक्षकों को भी पढ़ाने के लिए जागरूक कर रहा था। अब धीरे धीरे बड़ा नाम होने लगता है। करीब 10 दिन 15 दिन वह रुकता है वहाँ पर, और उसी समय 9वीं क्लास की पढ़ने वाली एक लड़की प्रीति से भी उसकी बातचीत होती है, और प्रीति बेहद ही खूबसूरत रहती है, लेकिन बेहद गरीब परिवार की रहती है। अब उस पर वो विशेष फोकस करता है, विशेष ध्यान देता है, और पढ़ाते पढ़ाते कई बार स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो भी उसके साथ मिलकर उसे पढ़ाता था। अब एक दिन दोनों में बातचीत होते होते अब एक दिन उसकी नज़र प्रीति पर पड़ती है। जब प्रीति पर पड़ती है, शाम होती है, तो प्यार से बातें करती थी, और जो भी उसकी बातों को सुनता था वो उसका कायल हो जाता था। अब प्रीति की बातों को सुनकर वो उसे चाहने लगता है। अब उसकी नज़रें प्रीति पर हवस भरी नज़रें पड़ती हैं। अब वह प्रीति को चाहने लगता है, पसंद करने लगता है। अब धीरे धीरे प्रीति को बुलाकर अपने कमरे पर उसको पढ़ाने के बहाने बातचीत करता था। बातचीत करते करते एक दिन प्रीति जब स्कूल में आती है और जब छुट्टी होती है तो सारे बच्चे चले जाते हैं, तो अब प्रीति को अपने क्लासरूम में ही बुलाता है और बुलाकर क्लासरूम बंद कर देता है। प्रीति कहती है, सर ये क्या कर रहे हो? तो शिवेंद्र कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। अब वो बड़ी खुश होती है, बैठकर शिवेंद्र सर के साथ बातचीत करती है, और तभी शिवेंद्र धीरे धीरे उसे टच करने लगता है। जब वो रोकने की कोशिश करती है कि सर ये क्या कर रहे हो, तो शिवेंद्र कहता है कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, और मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसा है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम मुझे प्यार करोगी तो तुम भी खुश रहोगी। अब छोटी सी नादान सी बच्ची को कुछ समझ में नहीं आता है, अब उनकी बातों में आ जाती है, और शिवेंद्र उसे बहला फुसला कर अब उसे क्लासरूम में ही फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। मात्र 14 साल की नाबालिग सी लड़की अब उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। बात धीरे धीरे अब आगे बढ़ती है। अब आए दिन वह लड़की को किसी न किसी बहाने बुलाकर फिजिकल रिलेशन बनाता था, कभी स्कूल में तो कभी लड़की के घर भी चला जाता था, तो कभी अपने कमरे पर बुला लिया करता था। अब इसी बीच उसके जो टाइम लाइन होती है 15 से 20 दिनों की स्कूल की ख़त्म हो चुकी थी। अब वह जाने लगता है तो लड़की रोने लगती है। अब आसपास के जो वहाँ मौजूद टीचर रहते हैं वह सोचते हैं कि शिवेंद्र इतना अच्छा पढ़ाता है, हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि यह बच्ची शिवेंद्र के लिए रो रही है। अब शिक्षकों को अपने आप पर भी शर्म आने लगती है कि काश हम भी शिवेंद्र जैसा ही पढ़ाते, व्यवहार होता कि लड़के हमारे लिए भी रोते। अब वह लड़की प्रीति शिवेंद्र के लिए रोने लगती है, कहती है सर मत जाओ, आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। शिवेंद्र कहता है कि मैं आता जाता रहूँगा और मिलता रहूँगा। अब शिवेंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन लड़की को अपना नंबर दे देता है, अपना नंबर और लड़की का नंबर ले लेता है, घर का जो नंबर रहता है। अब वो वहाँ से चला जाता है अपने स्कूल पर जहाँ से वो आया था। अब कुछ दिनों बाद फिर वो उसके गांव आता है और आकर फिर लड़की से मिलता है, लड़की के घर वालों से मिलता है, और फिर वहीं पर उसे बुलाकर कुएं के पास मिलता था और मिलने के बाद चला जाता था। अब एक दिन फिर से वह उसे बुलाता है मिलने के लिए। वह बड़ी खुश होती थी कि सर आए हुए हैं, और वह उसे दिलासा देता था कि घबराओ मत, मैं कहीं रहूँगा, मैं तुमको बहुत प्यार करूँगा और तुम्हें ही चाहूँगा, शादी भी तुम्ही से करूँगा। अब एक दूसरे को दोनों चाहने लगे थे। अब वह उसे कुएं के पास बुलाता है और देखता है कि काफ़ी सुनसान जगह है। कुएं के पास अंधेरा जब होता है तो उसके साथ फिर से फिजिकल रिलेशन बनाता है। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है। करीब 2 महीने बाद फिर से शिवेंद्र जब वापस लौटता है तो लड़की से बातचीत होती है। लड़की को पता चलता है तो लड़की उससे शादी के लिए कहती है कि मुझसे शादी कर लो। अब शिवेंद्र कहता है कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। शादी इसलिए नहीं कर पाऊँगा कि तुम अलग बिरादरी की हो, अलग जाति की हो, और मैं अलग जाति का हूँ, और अभी तुम नाबालिग हो, तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। लेकिन वो मोहब्बत भी करना चाहता था, उसके साथ अपना फिजिकल रिलेशन भी बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उसके संबंधों में बनी रहे। अब लड़की नाराज़ होती है, अपने घर चली जाती है। अब इसी बीच कुछ दिनों बाद लड़की को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब वह अपने सर को फ़ोन करती है और शिवेंद्र को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। अब बातचीत होती है तो वह
कहता है ठीक है मैं बहुत जल्द आऊँगा। आता है और उससे मिलता है, वह बात बताती है तो वह कहती है कि मुझसे शादी कर लो। तो फिर वही बात दोहराता है कि शादी नहीं कर सकता। अब सोचने लगता है, लड़की दबाव बनाने लगती है। लड़की कहती है कि वो घर वालों को और सभी लोगों को बता देगी। अब शिवेंद्र फिर से अपने स्कूल जाता है, अपने जगह पर जाता है जहाँ वह पढ़ाता था, और वह बड़ा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि कहीं लड़की ने नाम बता दिया या प्रेग्नेंट के बारे में किसी को खबर लगी तो बड़ी बुरी स्थिति होगी। अब वहाँ से वह फिर से दर्शिला आता है और दर्शिला आने के बाद उस लड़की को फ़ोन करता है, बुलाता है, लेकिन लड़की आने को तैयार नहीं होती है। फिर वह बाहर जाता है, उसके घर के बाहर शाम 4 बज रहे थे। 13 नवंबर साल 2022 का वह दिन शनिवार, और बुलाने के बाद लड़की को इशारा करता है कि तुम कुएं की तरफ चलो, और धीरे से वह पहले लड़की चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वह कुएं पर पहुंचता है, और जैसे ही हल्का फुल्का अंधेरा शुरू होता है, अब वो उसके साथ बातचीत करना शुरू करता है। तो लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और माँ को बहुत जल्द पता चलने वाला है, तुम मुझसे शादी कर लो। वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, वह फल तुम खा लो, और वह फल खाने से तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब वह जहरीला जंगली फल उस लड़की को खिला देता है, प्रीति को। अब जैसे प्रीति जहरीला फल खाती है, कुछ ही देर में वह छटपटाने लगती है और वह उसका मुंह दबा देता है। वह ना चीख पाती ना बोल पाती, और जैसे ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वह उसे तड़फता हुआ कुएं में धक्का मार देता है, और धक्का कुएं में मारने के बाद वहाँ से वह चला जाता है। दरअसल वह कुआं भी उसके एक रिश्तेदार का रहता है, वहाँ पर अक्सर वह आता जाता था, तो अक्सर कोई शक भी नहीं करता था। सोचते थे लोग कि सर बहुत अच्छे हैं, अपने रिश्तेदार के घर आता था, वहीं रुकता था और कुएं के पास भी घूमते हुए जाता था। और छोटी सी बच्ची और 29 साल का टीचर, किसी को शक भी नहीं होता था। अब वहाँ से वह चला जाता है कि लोगों को लगेगा कि सुसाइड है, आत्महत्या है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस अब जांच पड़ताल शुरू करती है कि आखिर यह लड़की किससे बात करती थी। तो कुछ लोगों ने बताया कि उस दिन उसके सर शिवेंद्र भी आए हुए थे, जो उस लड़की को काफ़ी मानते थे, और लड़की भी उन्हें काफ़ी प्यार करती थी, काफ़ी मानती थी। दोनों लोगों में काफ़ी नज़दीकियाँ थी, और दोनों एक दूसरे के साथ कभी कभी देखे जाते थे। पुलिस को शक होता है, शक की बुनियाद पर उस शिवेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है, और शिवेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो शिवेंद्र टूट जाता है, और टूटने के बाद वह सारी हकीकत वह पुलिस को बताता है। और पुलिस जब सारी हकीकत सुनती है तो शिवेंद्र को गिरफ्तार करती है, और कई धाराएं, हत्या, पास्को एक्ट और भी केसों की धाराएं लगाकर शिवेंद्र को जेल भेज देती है। अब जब यह न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से साथियों लोगों तक पहुंचती है, तो लोग बड़े हैरान थे कि एक शिक्षक जिसका काफ़ी नाम था पढ़ाई के क्षेत्र में, और वह व्यक्ति कब भक्षक बन गया कुछ पता ही नहीं चला, और अपने ही छात्रा के साथ दरिंदगी कर बैठी। दरअसल साथियों समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। रोज़ाना बच्चियां जब घर से आएँ, बच्चे घर से आए तो उनसे पूछने की ज़रूरत है, जब भी स्कूल से या घर से बाहर से कहीं से भी आएँ, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ठीक ठाक तो हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आज तुम्हारे सर ने क्या कहा, हर वो जानकारी बच्चों से लेने की ज़रूरत है। अब साथियों पुलिस तो गिरफ्तार कर भेज देती है, लेकिन प्रीति, एक मासूम सी बच्ची की जान चली जाती है, जो एक शिक्षक के बहकावे में आ जाती है। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो सुनने में, देखने में आती हैं। तो चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है अनिल माथुर जी हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं। सतीश जी हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। स्नेहा सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाली हैं। KM राज जी हैं, यह आर्मी से बिलोंग करते हैं, सेना के जवान हैं, और यह जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ड्यूटी इनकी जम्मू कश्मीर में है। डुग्गू प्रसाद जी है, डुग्गू प्रसाद जी या अजमेर के रहने वाले हैं। साहिल खान भाई हैं, यह मुंबई के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। दरअसल साथियों इस कहानी को मैं इसलिए सुनाया, कहानी पुरानी है, लेकिन यह जो अपराधी रहता है यह छूटकर जेल से आया हुआ है, और सवाल यह है कि आखिर यह छूटकर क्यों आया। इसने हत्या की, एक मासूम सी नाबालिग बेटी की, तो 2 साल बाद यह जमानत पर आता है। कोर्ट ने इसे जमानत क्यों दी? ऐसे दरिंदों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। ऐसे दरिंदों के साथ आखिर क्या
सलूक करना चाहिए। या कमेंट कर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं अपना चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।